दोस्तों, छत्तीसगढ़ के अंदर नियमितीकरण को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। इसी बड़ी खबर के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं और साथ ही साथ हम ये भी समझने वाले हैं कि आखिर हाईकोर्ट के इस फैसले से प्रदेश के किन किन कर्मचारियों को नियमितीकरण का लाभ मिल पाएगा। प्रदेश के संविदा, दैनिक वेतन भोगी और तमाम अनियमित कर्मचारियों से जुड़ी इस महत्वपूर्ण मुद्दे को बारीकी से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। आप सभी दर्शकों का हमारे इस यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दरअसल पूरा मामला यह है कि रायपुर कलेक्ट्रेट में 16 दैनिक वेतन भोगी सन 2005 से नियमित पद के समान बकायदा नियुक्ति पत्र के साथ दैनिक वेतन भोगी के रूप में सेवा दे रहे हैं और उनको इस पद में सेवा देते हुए 20 साल का वक्त गुजर चुका है, जबकि नियम के मुताबिक 10 साल के सेवा के बाद अगर उनके पास नियुक्ति पत्र है तो उनको नियमितीकरण करने का नियम था। इसलिए रायपुर कलेक्ट्रेट के वो सभी 16 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों ने शासन से नियमितीकरण की मांग रखी, लेकिन इसके बाद भी सरकार की तरफ से उनके नियमितीकरण को लेकर कोई भी सकारात्मक निर्णय नहीं लेने की सूरत में वो सभी 16 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों ने बिलासपुर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर दी थी, जिसकी सुनवाई के बाद बिलासपुर हाईकोर्ट ने संबंधित दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के पक्ष में बड़ा फैसला देते हुए बीते 13 जून 2025 को फाइनल ऑर्डर कॉपी को जारी कर दिया है। दोस्तों, जारी ऑर्डर कॉपी में बिलासपुर हाईकोर्ट का कहना है कि सभी 16 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों ने शासन के समक्ष मांग रखी थी कि दिनांक 5 मार्च 2008 के परिपत्र अनुसार चतुर्थ श्रेणी के पद पर उसी तिथि से नियमित किया जाए जिस तिथि से समान पद पर कार्यरत अन्य दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को पूर्व में नियमित किया गया है। दोस्तों, हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर कॉपी में आगे कहा है कि याचिकाकर्ता अभी वर्तमान में प्रतिवादी विभाग यानी कि इस आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग में चतुर्थ श्रेणी के रूप में कार्यरत हैं और 2 दशक यानी कि 20 साल से अधिक की सेवा पूरी कर चुके हैं। याचिकाकर्ताओं के पास चतुर्थ श्रेणी के पद के लिए सभी आवश्यक योग्यताएं हैं और याचिकाकर्ताओं ने चतुर्थ श्रेणी पद पर नियमित नियुक्ति के लिए अपने मामले पर विचार करने के लिए अधिकारियों को अपना विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था, क्योंकि उन्होंने 2 दशक यानी कि 20 साल से अधिक समय की उनकी सेवा पूरी कर ली है। दोस्तों, इस ऑर्डर कॉपी में बिलासपुर हाईकोर्ट का आगे कहना है कि याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने कोर्ट में दलील दी है कि प्रतिवादी प्राधिकारियों यानी कि संबंधित विभाग के उच्च अधिकारियों की कार्यवाही अवैध, मनमानी, भेदभावपूर्ण और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन है। सभी याचिकाकर्ता लंबे समय से दैनिक वेतन भोगी हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने 5 मार्च 2008 के परिपत्र के आधार पर समान स्थिति वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित किया है, इसलिए याचिकाकर्ता भी चालक के पद पर यानी कि ड्राइवर पद पर अपनी सेवाओं के नियमितीकरण का हकदार है। याचिकाकर्ता के वकील ने अपने तर्क में मनोज कुमार निर्मलकर बनाम छत्तीसगढ़ सरकार के पूर्व में पारित एक आदेश का हवाला देते हुए इन सभी 16 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग रखी। दोस्तों, बिलासपुर हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर कॉपी में आगे यहाँ पर नरेंद्र कुमार तिवारी बनाम झारखंड राज्य सरकार के खिलाफ नियमितीकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की है कि यदि कोई कर्मचारी नियम अनुसार 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है तो उसको नियमितीकरण किया जाना चाहिए, क्योंकि उन संबंधित कर्मचारियों को नियमितीकरण पाने का अधिकार है। दोस्तों, इस सभी तथ्यों, तर्कों और दलीलों को मद्देनजर रखते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल जी ने सभी संबंधित 16 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के पक्ष में बड़ा फैसला देते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि इन सभी 16 याचिकाकर्ताओं यानी कि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के सभी दस्तावेजों का अच्छे से जांच पड़ताल करके पूर्व में जिन दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित किया गया है और इन याचिकाकर्ताओं का भी अगर मामला एक समान पाया जाता है तो इनकी सेवाएं भी उसी तिथि से नियमित करते हुए समस्त लाभ देने की सख्त निर्देश दिया गया है। और कोर्ट के आदेश जारी होने के 90 दिनों के अंदर अंदर यानी कि ये आदेश 13 जून 2025 को जारी किया गया है। ऐसे में आप मानकर चलिए कि 13 सितंबर 2025 के पहले इन सभी 16 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण की सौगात दिया जाएगा और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो ये कोर्ट के आदेश का अवमानना होगा और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा, जिसके बाद जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी हो सकती है। तो दोस्तों, बिलासपुर हाईकोर्ट ने रायपुर कलेक्ट्रेट में कार्यरत 16 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के पक्ष में बड़ा फैसला देते हुए 90 दिनों के अंदर अंदर नियमित करने का बड़ा फैसला सुना दिया है। दोस्तों, इस खबर को प्रिंट मीडिया में भी प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया गया है, उसे भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ नगर निगम अनियमित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सचिन शर्मा जी का क्या कुछ कहना है, उसे भी आप आगे एक वीडियो में सुनकर पूरे मामले को और अच्छे से समझ सकते हैं। समस्त अनियमित कर्मचारी भाई को मेरे राम राम। मैं सचिन शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष नगर निगम अनियमित कर्मचारी महासंघ। बिलासपुर हाईकोर्ट द्वारा
16 दैनिक वेतन कर्मचारियों को नियमितीकरण करने का आदेश दिया गया है। आइए जानते हैं क्या पूरा मामला। रायपुर कलेक्ट्रेट में 2005 से 16 दैनिक वेतन कर्मचारी अपनी सेवा दे रहे थे। जब इनका 10 साल से अधिक हो गया तो इनके द्वारा अपने विभाग में नियमितीकरण करने के लिए लेटर दिया गया, लेकिन जब इसके विभाग द्वारा इनको नियमितीकरण नहीं किया गया तो ये 16 कर्मचारी द्वारा हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। मुख्य याचिकाकर्ता योगेश्वर साहू जी हैं। ये टोटल 16 लोग थे और जब इनकी याचिका दाखिल हो गई तो इनके वकील द्वारा, जो वहाँ के हाई कोर्ट के जस्टिस थे रविंद्र कुमार अग्रवाल जी एकल पीठ के, उनके सामने ये बताया गया कि ये सब जो 16 दैनिक वेतन कर्मचारी है वो 2005 से निरंतर अपनी सेवा दे रहे हैं और जब इनका 10 साल से अधिक हो गया था तो इनके द्वारा अपने विभाग में नियमितीकरण के लिए लेटर दिया गया था, लेकिन इनका नियमितीकरण नहीं किया गया है। इसके बाद इनके द्वारा हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है और इनकी जो भर्ती है वो नियम अनुसार हुई है और इनके पास नियुक्ति पत्र भी है। और उमा देवी प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जिसका भी 10 साल या 10 साल से अधिक हो गया है और जिनकी भर्ती नियमानुसार हुई है और जिनके पास नियुक्ति पत्र है, ऐसे कर्मचारियों को नियमितीकरण करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है। और ऐसे बहुत से कर्मचारियों को नियमितीकरण किया भी गया है। उनके द्वारा मनोज निर्मलकर जी का उदाहरण भी दिया गया जो बिलासपुर हाईकोर्ट द्वारा ही नियमित हुए थे। और ये सब सुनने के बाद एकल पीठ के जो जस्टिस थे रविंद्र कुमार अग्रवाल जी द्वारा, उनके द्वारा इन 16 लोगों को भी नियमितीकरण करने का आदेश दे दिया गया। दोस्तों, अंत में आप ये भी समझ लीजिए कि आखिर कोर्ट के आदेश के आधार पर प्रदेश के बाकी विभागों और अन्य जिलों के अनियमित कर्मचारियों को नियमितीकरण का लाभ कैसे मिल सकता है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप छत्तीसगढ़ के किसी भी विभाग में दैनिक वेतनभोगी या संविदा के रूप में काम कर रहे हैं या फिर और कोई अन्य दूसरे संवर्ग के अनियमित कर्मचारी के रूप में सेवा दे रहे हैं और आपकी नियुक्ति नियमित भर्ती के समान हुई है और आपके पास बकायदा नियुक्ति पत्र भी है और आपको 10 साल से अधिक की सेवा पूरी हो चुकी है और आपके विभाग को आगे भी आपकी जरूरत है और आपके लाख कोशिश के बाद भी राज्य सरकार आपको नियमित नहीं कर रही है, तो आप बिलासपुर हाईकोर्ट के इस फैसले को आधार बनाकर किसी वकील के माध्यम से उसी बिलासपुर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर दीजिए। आपके पक्ष में फैसला आने की प्रबल संभावना है। दोस्तों, बिलासपुर हाईकोर्ट के इस ऑर्डर कॉपी का पूरा पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। आप चाहें तो आप डाउनलोड करके बारीकी से आप अध्ययन भी कर सकते हैं और अपने जरूरत के हिसाब से आप इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस लिंक को क्लिक करके सीधे इस टेलीग्राम चैनल पर पहुंच सकते हैं। और दोस्तों, आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी जरूर कर लीजिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया होगा तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें कर्मचारियों और पेंशनर से जुड़ी जरूरी महत्वपूर्ण आदेश निर्देश के पीडीएफ को अपलोड करते रहते हैं। आप यहां से समय समय पर जरूरी आदेश निर्देश प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, नियमितीकरण मुद्दे को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट के इस बड़े फैसले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, आप आगे भी प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स बंधुओं से जुड़ी इस प्रकार के और भी महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।